डियर स्टूडेंट्स, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। तो अपने कर्मों को सुधारिए, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाइए। तो उसी पहचान में न्यूमेरिकल पोर्शन आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज उसके बेसिस पर कुछ अंकित प्रश्न हम लोग देखेंगे। इन अंकित प्रश्नों में सबसे पहला नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या है कि 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करनी है। माध्यम का पराविद्युतांक 2 है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि पोटेंशियल यानी दो आवेश रख दीजिए। ठीक है, एक पर 40 माइक्रोकूलाम आवेश और दूसरे पर भी इतना ही प्लस का 40 माइक्रोकूलाम। क्लियर? अगर एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता तो इनके मध्य बिंदु पर पोटेंशियल शून्य हो जाता है, क्योंकि जितना इसके कारण उतना ही इसके कारण। इनके बीच की दूरी 0.4 मीटर दे रखी है, यानी इसको अगर कहते हैं आप बिंदु ए पर ये रखा हुआ है, बिंदु बी पर ये रखा है, तो इनके बीच की दूरी 0.4 मीटर। तो जब इनके मध्य बिंदु पर आप निकाल रहे हो तो डिस्टेंस आधी आधी हो जाएगी, यानी कितनी 0.2 यहाँ से यहाँ तक रह जाएगी इतने मीटर, और 0.2 यहाँ से यहाँ तक रह जाएगी, यानी ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस और ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमें पता करना है टोटल पराविद्युतांक, टोटल विभव कितना है। ठीक है, टोटल पोटेंशियल कितना है। तो टोटल पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए किसी एक के कारण पहले पोटेंशियल पता कर लो, क्योंकि उतना ही दूसरे के कारण है, तो सीधा सीधा क्या कर देंगे, दोनों को डबल कर दो या जोड़ दो। तो स्टार्टिंग करते हैं 40 माइक्रोकूलाम से। ठीक है, तो 40 माइक्रोकूलाम जब करोगे तो उसके कारण इसको लेट सपोज दैट कि अगर वो ए पर रखा हुआ है तो क्या लिखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और क्या आता है क्यू अपॉन ओ से लेके ए तक की दूरी या ए से लेके ओ तक की दूरी, कुछ भी कह लो। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हो कितना, 9 × 10⁹। ठीक है, लेकिन के का मान वहाँ पर 1 रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर के का मान 1 नहीं रखें, यहाँ पर के का मान कितना रखा जाएगा, 2। बस ये अंतर है इस क्वेश्चन में। बाकी बात बचती है 40 माइक्रोकूलाम। तो 40 को आप चेंज करेंगे, माइक्रो को चेंज करेंगे, 10⁻⁻⁶ लगाएंगे अपॉन उनके ए से लेके ओ तक की दूरी, चूँकि कुल दूरी दे रखी 0.4 मीटर, तो इसका आधा कर देंगे, 0 पॉइंट कितना रह जाए, 0.2 मीटर। समझ में आया? तो इस तरह से अब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करना हम लोग पिछले वाली वीडियो में देख चुके हैं, जो नहीं करे हैं वो भी सीख लें अभी। ठीक है, तो दशमलव जो आप यहाँ से हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, ऊपर किसी के भी आगे बढ़ से 90 कर दीजिए। ठीक है, अब 2 2 = 4 और 2 2 = 4। ठीक है, दोनों से ये कैंसिल होकर कितना रह गया, पर 10 रह गए यहाँ पर। टोटल कितना आ गया ऊपर देख लें, ये तो था 90। क्वेश्चन देख लेंगे, तो ये रहा सवाल। ठीक है, मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था कि इसको जब आप डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर 90 कर देंगे। ठीक है, 2 से 2 काट दें, 2 2 = 4, ये ऊपर का कैंसिल हुआ, यानी यहाँ पर रह जाएगा 10। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ये रह गया आपके पास कितना, 90 × 10 × 10 की पावर कंसीडर कर लो, 9 ये रही, -6 ये रहा। यहाँ कितना रह जाएगा, 9 में 6 माइनस करो, 10 की पावर 3 बचा, 10 की पावर 3 ये, 4 ये, 5 ये। ठीक है, क्या रह गया, 9 × 10⁵ इतना वोल्ट। ठीक है, ये जो पोटेंशियल आ गया ये एक के कारण आ गया, VA के कारण आ गया। देख रहे हो कि उतना ही पोटेंशियल, उतना ही चार्ज जब बिंदु बी पर रखा हुआ होगा तो उतना ही पोटेंशियल उत्पन्न होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी उससे उतनी ही दूरी पर है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें जो क्या हैं वो सेम है, तो क्या कर दिया जाए, दोनों को उठाकर VA और PB का मान लगा दिया जाए, क्योंकि वैद्युत विभव जो है कैसी राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। ठीक है, तो धनावेश के लिए इसका मान धनात्मक होगा, ऋण आवेश के लिए इसका मान ऋणावेश होगा। चूंकि यहाँ पर ऋणावेश नहीं है इसलिए दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको दोनों की वैल्यू निकाल लोगे, 9 × 10⁹ को जब आपने कॉमन ले लिया, 10⁵, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 1 + 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 का मल्टीप्लाई 9 से, 2 9 = 18, 18 × 10⁵। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो और भी लिख सकते हो, डेसिमल जैसे लिखा हुआ है तो डेसिमल कहाँ लिखा हुआ है, 18 पॉइंट के बाद लिखा हुआ होगा, × 10⁵ लिखा हुआ होगा। ठीक है, डेसिमल एक अंक आगे लेके आओगे तो यहाँ पर 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा। समझ में आया सभी के? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर आपके सामने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंथी है।
ठीक है, उसके कई सारे पार्ट हैं। कोई भी सवाल लेंथी हो तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं होती, उस सवाल को पढ़िए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्न चित्र में, ठीक है, इस चित्र में देख लेंगे। तो इस चित्र में क्या कर रहा है, निम्न चित्र में 8 माइक्रोकूलम का आवेश ए, ठीक है, ए पर -2 माइक्रोकूलम आवेश के से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इनके ए और बी के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 मीटर है। देख लें 0.5 ये है, 0.3 और 0.2, इन सबको ऐड करोगे तो 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, वही सवाल में कहा गया। बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच, ए और बी बिंदु ये हैं, ठीक है, ए और बी के बीच में मध्य बिंदु कौन सा है, सी, ये पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब इस पर टोटल पोटेंशियल आपको निकालना है मध्य बिंदु सी पर, पहले पार्ट में। इसी तरह से बिंदु डी पर वैद्युत विभव की फिर डी पर पता करना है। ठीक है, उसके बाद बिंदु ए से 0.8 मीटर तथा बिंदु बी से 0.2 मीटर की दूरी पर, ठीक है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 0.5 की अगर बात करें तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस करें तो 5 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा, 8, और बाकी डिस्टेंस यहाँ कितनी बनी, 0.2। क्लियर। उसके बाद 0.20 माइक्रोकूलम के आवेश को बिंदु बी से सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल के 3 पार्ट हो गए। भी पहले पार्ट में क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एट द पॉइंट सी, यहाँ पर वी सी का मान पता करना है पहली चीज़ में। दूसरी चीज़ में डी पर पता करना है वी डी का मान। तीसरी चीज़ में हमें वर्क डन निकालना है, डब्ल्यू बराबर कहाँ से कहाँ तक, डी सी का निकालना है। जब किसको ले जाते हैं, एक परीक्षण आवेश को ले जाते हैं, इसका मतलब किस पोटेंशियल डिफरेंस में, डी और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले क्या करो, ये सवाल दिया। अब ये तीसरा पार्ट आप कब निकाल पाओगे, जब डेल्टा वी डी सी निकालो। ये कैसे निकलेगा, इन दोनों के अंतर से निकलेगा, डिफरेंस से निकलेगा। ठीक है ना, डेल्टा वी डी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, वी सी माइनस वी डी करके निकलेगी। ठीक है, तो पहले क्या करें, पहले डेल्टा वी डी सी निकालने के लिए आपको वी डी और सी बी सी दोनों के मान आपको चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो पार्ट 1 में पहला पार्ट, डायग्राम समझिए। पहले पार्ट में क्या रहा है पहले पार्ट में कि ये आपका आवेश रखा हुआ, ठीक है, एक आवेश यहाँ रखा हुआ। तो अब ये तो भूल जाओ कि यहाँ कोई डी पॉइंट भी दे रखा है, केवल क्या, किस पे फोकस करो, सी पर फोकस करो। तो सी पर फोकस करने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि हमें सबसे पहले तो पॉइंट ए के कारण विभव निकाल लें, पोटेंशियल निकाल लें। ठीक है, इसी तरह से -2 के कारण पोटेंशियल निकाल लें। अब इन दोनों का जो पोटेंशियल आ जाए उसको उठाकर क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड का मतलब जो भी चिन्ह सहित उनकी वैल्यू आ रही है उनको रखना होगा। ठीक है, देखिए कैसे कि सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर क्यू ए की वैल्यू लिख ली 8 माइक्रोकूलम में 10⁻⁶। भाई मैंने समझा चुका हूँ कि माइक्रो जहाँ पे होता है क्या करेंगे, उसको 10⁻⁶ करके कूलम में चेंज कर लो। ठीक है, फिर क्यू बी का मान वो भी -2 माइक्रोकूलम है तो -6 कर लिया। ओके, अब इसके बाद वी ए का मान निकालो, यानी पॉइंट सी पर जब आप पोटेंशियल निकाल लो किसके कारण, ए के कारण निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल कितना होगा, V = 9 × 10⁹ क्यू ए अपॉन आर ए सी, आर ब्रैकेट ए सी जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि आपको पता रहे कि ये डिस्टेंस हमने कहाँ से कहाँ तक ली है। ठीक है, हमें सी पर निकालना है, इसलिए डिस्टेंस हमें ए से सी तक की लेनी होगी। कितनी है, तो 9 × 10⁹, आवेश कितना रखा हुआ था, 8 × 10⁻⁶, और डिस्टेंस कितनी थी, 0.5। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे करेंगे, पॉइंट हटाया, कितना हो जाएगा ऊपर 90। ठीक है, तो कितना हो गया, 90 × 10⁹, ठीक है, और इंटू 8 अपॉन 5 × 10⁻⁶। 5 से डिवीज़न करिए, 90 काट दीजिए, 5 बन जाए 5, कितने बचे, 4 बचेंगे, 5 8 × 40, 18 9 × 144, और यहाँ पर 10 की पावर अगर कैरी करें तो 9 में से 6 घटा दो, 9 प्लस का 9 है, प्लस का 9 में से माइनस का 6 करूँ तो कितना आएगा, प्लस का 3। ठीक है, तो इस तरह से वी ए का मान आ गया। अब ठीक इसी प्रकार आपको पता क्या करना है, वी बी के कारण निकालो। वी बी के कारण क्या है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर -2 चार्ज रखा हुआ है, चिन्ह सहित रखेंगे। ठीक है, तो -9 × 10⁹ क्यू बी, वही चार्ज की वैल्यू रख दो, 2 × 10⁻⁶। डिस्टेंस आर बी सी, क्योंकि सी पर पता करनी है तो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कि भाई जब 0.5 ये रह गई तो 0.3 यहाँ था, 0.2 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 0.5 हो जाएगा, तो 0.5। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिए, दशमलव हटाइए, 0 बढ़ा। ठीक है, तो कितना जाएगा, वही 18 आएगा, 18 18 18 2 × 36, और 9 में से 6 हटाए तो 3 आ गया। करके देख लिया करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले खुद कोशिश किया करो करने की। ठीक है, तो उसके बाद अब ये दोनों वैल्यूज़ आपके सामने आ गई। कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई, ये दोनों वैल्यूज़ आपके सामने हैं, 144 × 10⁻³ और कौन सी
माइनस का 36 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 3 अगर कॉमन ले लें, ठीक है, तो कितना बचेगा, प्लस 10 की पावर बाहर 3 आ गया, अंदर कितना रह गया, प्लस का 144 और माइनस का 36, ठीक है। इनकी वैल्यू जब इनको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस सब्सट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा, 108 इंटू 10 की पावर 8 10 की पावर 3 इतना वोल्ट। तो इस तरह से वीसी पॉइंट पर हमने पता कर लिया क्या, इसका पोटेंशियल, ठीक है, दोनों ही कारण। अब जब डी पे निकालना, यहीं पे थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि आगे डायग्राम नहीं है, तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो जब डी पे निकाल रहे हैं तो जब आवेश ए वाला लेंगे तो उसकी दूरी कितनी चलेगी, 0.5 और 0.3 को जोड़ दो 0.8। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड पार्ट में जब आपको बिंदु डी पर पोटेंशियल निकालना है तो आर की जगह जहाँ पर आपने 0.5 रखा था आप कितना रख दोगे, 0.8 आ जाएगा। क्लियर दैट, ओके, क्योंकि डिस्टेंस अब यहाँ से यहाँ तक की मेजर होगी। अब जब बिंदु बी पर रखे हुए आवेश के कारण आपको पोटेंशियल पता करना है तो डिस्टेंस उस पॉइंट से वहाँ तक की लगेगी, जो किसके बराबर, 0.2। तो उसी तरह से वी ए निकलेगा पॉजिटिव में, वी बी का मान नेगेटिव निकलेगा, डिस्टेंस से यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब टोटल वी डी का मान निकालोगे तो वी डी का मान निकालने को उठा के दो उसके दोनों की जो भी मान आएंगे उन मानों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर, देखिए अगले में जैसे यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर क्या किया, वही चीज़ कि जैसे बताया मैंने, आर डी ए से लेके डी तक की डिस्टेंस 0.8, कैलकुलेशन देख लीजिए। तो जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे, ठीक है, 2 अंक नीचे हैं तो 2 0 बढ़ा दिया आपने, कितना हो गया, ये हो गया आपका 900 इंटू 10⁹ इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6। देखो डेसिमल हटाने के लिए मैंने बता दिया, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, 80, ठीक है। डेसिमल 0 से 0 काटो, 8 से 8 कितना रह गया, ये रह गया आपका 90, ठीक है, 90 10 की पावर कंसीडर कर लो तो ये तो ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 9 में 6 घटाओ, 10 की पावर कितना रहेगा आपका 3 बचा, 90 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। ये किसके कारण आ गया, पॉइंट ए पर जो आपका चार्ज रखा हुआ है 8 माइक्रोकूलम उसके कारण। अब इसी तरह से बी पर जो 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ था, ठीक है, तो उसके कारण जब मान निकालना तो माइनस, चूँकि माइनस है इसलिए माइनस 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की पावर -6, और जो डिस्टेंस है वहाँ से वहाँ तक की वो इतनी, कैलकुलेशन देख लो, डेसिमल हटाओ, 2 0 बढ़ाओ तो कितना हो गया, माइनस का 900 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन कितना 20। क्लियर है, तो 0 से 0 खत्म किए, 2 से 2 काटा, कितना आ गया, वही आ गया माइनस का 90 इंटू 10 की पावर कितना 3। क्लियर, अब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, यानी पोटेंशियल जो है वो पॉइंट ए के कारण और पॉइंट बी के कारण दोनों के वैल्यूज़ क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। अब क्या करें, अब दोनों को उठाकर जब ऐड करेंगे तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, तो कुल मिलाकर दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0, ये पार्ट 0 हो गया। तो इस तरह से वी सी का मान निकला, वी डी का मान हमारे पास निकला 0, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में जब आ जाएं, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में हमें वर्क डन निकालना। उसने कहा था कि बिंदु जब किसी आवेश क्यू को, और क्यू कितना दे रखा था 0.2 माइक्रोकूलम उसने आवेश दे रखा था, तो उस 0.2 माइक्रोकूलम को डी से सी तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो जैसे मैंने बताया वी सी डी निकाल लो, वी सी डी निकालने के लिए वी सी माइनस बी डी, तो वी सी का मान 1.08, ठीक है, 1.08 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो अब वी डी का मान तो 0 आया, वी डी की वैल्यू 0 हो गई, तो अब क्या इतना बचा, केवल इतना बचा, तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किया तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, डेसिमल कितने बाद, एक अंक इसके बाद है, 2 अंक इसके बाद, कितने बाद हो गए, दशमलव के 3 अंक हुआ, 3 अंक इसके बाद आने चाहिए। 10 की पावर -6 या 5 ये है, कितना बचा 10 की पावर -1। अब क्या बेटा देखिए, अगर आप दशमलव एक अंक इधर खिसकाते हो कितना करते हो, 2.16 अगर करते हो तो 10 की पावर जो -1 दिखाई दे रही है दिस विल बी -2, ठीक है, -1 की जगह कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इतना जूल। ये आपका किस में हो जाएगा, वर्क डन है। वर्क की इकाई क्या होती है, कार्य की जूल होती है, तो इस तरह से 2.16 इंटू 10 की पावर -2 जूल, ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चंस। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए देखेंगे कि प्लस क्यू आवेश से 2 सूक्ष्म वस्तुएं रखी हुई हैं, ठीक है, तन्य तन्य बिंदुओं पर, उनके कारण मूल बिंदु पर वैद्युत विभव करना है और सिद्ध करना है कि हमें वाई अक्ष पर किसी बिंदु पर पोटेंशियल इतना हुआ, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम रहती है लोडिंग होने में, ठीक है। देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तरक्की कीजिए। जय हिंद, जय भारत।